ड्राफ्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर, इसके जनरल प्रिंसिपल्स देखेंगे और रिलेवेंट सब्सटेंटिव रूल्स भी आज हम देखेंगे। इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। इसमें मीनिंग तो होगा, डिस्टिंक्शन भी होगा कुछ टर्म्स का, इसके अलावा गाइडलाइंस कुछ होगी, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होगा ड्राफ्टिंग का वो देखेंगे हम। डीड्स के काइंड्स देखेंगे और डीड्स के कंपोनेंट्स भी देखेंगे। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है? ड्राफ्टिंग कैन बी डिफाइंड एज द सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। हम अगर लॉ और फैक्ट की जानकारी रखते हैं, फैक्ट्स हमको पता है, लॉ के बारे में जानकारी है और लैंग्वेज पे कमांड है, तो ड्राफ्टिंग बहुत ईजी जाता है। इसीलिए इसे कहा है ड्राफ्टिंग इज अ स्किल जॉब। ड्राफ्टिंग इज द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम प्रिपरेशन की बात करें, बनाना है, ड्राफ्ट करना है, शुरुआत करना है और उसको डेवलप करना है। ड्राफ्टिंग इज द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें, कोई भी एग्रीमेंट उठा लीजिए या कोई भी रूल्स रेगुलेशंस ले लीजिए, उसमें ड्राफ्टिंग का अहम रोल रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स है, विल्स है, कन्वेंसेस है, कन्वेंसिंग जिसे हम कहते हैं, सर्विस एग्रीमेंट्स है, ट्रस्ट है, लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट्स, रेंट एग्रीमेंट्स, दीज थिंग्स आर ओनली बिकॉज ऑफ ड्राफ्टिंग हैव बिकम लीगल इंस्ट्रूमेंट्स। सो ड्राफ्टिंग का जो प्रिपरेशन और डेवलपमेंट का जो स्किल है, उसको बनाने के लिए जो जरूरी इट इज स्किल्स होना चाहिए, उसकी हम बात करेंगे इमीडिएटली आफ्टर दिस डेफिनेशन। अभी देखिए, द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग में क्या है? थिंकिंग होना है, कंपोजिंग होना है, सोच होना है, सोच रहे हैं किस तरह का डिजाइन होना है, किस तरह का इमेजिनेशन कर लिया हमने कि हमें इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है। ये डीड ऑफ सेल है, डीड ऑफ सेल में इतनी पार्टीज है, 4 पार्टीज है, 5 2 पार्टीज है, और ये 2 पार्टीज है या 3 पार्टीज है, इनके बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड कंपोजिंग, एंड देन started to write, making it. So this is the process of, ये प्रोसेस को हम कहेंगे ड्राफ्टिंग, इसे हम कहेंगे ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, यस, इट इज एन एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड्स, एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स। एक्सप्रेशन है, इट इज एन एक्सप्रेशन इन सर्टन फॉर्म ऑफ लीगल राइट। अगर हम बात करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स होगा, तो उसमें जरूर लीगल राइट्स आएंगे, जरूर फंक्शंस आएंगे, ऑब्लिगेशंस आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मानी जाती है। अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग कैन बी रियलाइज ओनली व्हेन द राइटर, द ऑथर, द ड्राफ्ट्समैन अंडरस्टैंड्स द नेक्सस बिटवीन द लॉ, the facts and the language। अगर ये तीनों पे कमांड है, तीनों चीज पता है, मास्टरी है, तीनों चीज में कोई दिक्कत नहीं है, देन एक्सलेंट ड्राफ्ट बनेगा, बेस्ट ड्राफ्ट बनेगा। ड्राफ्ट का मतलब है, हम यहाँ बात कर रहे हैं, ड्राफ्ट का मतलब है जो हम एग्रीमेंट या जो रिटर्न डॉक्यूमेंट हमारा बनेगा, दैट इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी आर रेफरिंग हियर। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स अगर हम बात करें, रिक्वायर्ड स्किल्स की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा था कि यस, रिक्वायर्ड स्किल्स है तो ये पॉसिबल है। तो नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ जरूरी है। क्या करना है? फैक्ट्स करना है, और कौन से प्रोविजन में करना है। अगर डीड ऑफ सेल है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिलेटेड जितनी भी प्रोविजन है उसकी जानकारी है। ही शुड कलेक्ट एंड कंसोलिडेट दी डॉक्यूमेंट्स, कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कंसोलिडेट करना है, और उसको ऑर्डर में प्लेस करना है, उसको ऑर्डर में प्लेस करना है। सो दैट अगर ये तीनों चीजें हो गई तो फिर क्या होगा? सेल्फ कंटेंट और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्लियर टर्म्स में अरेंज होगा, और उसी से उसका मीनिंग जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, वो फुलफिल होगा। तो रिक्वायरमेंट फॉर ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, तो अभी हम एक क्लियर है कि ड्राफ्ट्समैन को क्या क्या बातों की या क्या क्या प्रोविजंस की या क्या क्या बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें फैक्ट्स की है, लॉ की है, फिर उसको कंसोलिडेट कलेक्ट करने की है, इंफॉर्मेशन जितनी भी है, डॉक्यूमेंट्स है, और उसको अरेंज करना है। इस तरह का
और फिर हमने यहाँ बात करी थी, ये बहुत ज़रूरी है कि उसे जो है वो उसको बिटवीन द लॉ, फैक्ट्स एंड द लैंग्वेज, इस फॉर्म में उसको फिट करना है। ड्राफ्टिंग के बाद हम बात करेंगे कन्वेंसिंग की। कन्वेंसिंग की जब भी बात आती है तो वो इट इज जनरली जो कन्वेंसिंग का यूज होता है वो होता है यहाँ पर, हम जो बात करते हैं वो हाउस से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम बात करते हैं। कन्वेंसिंग की इसमें प्रॉपर्टी का जो है वो टाइटल पास ऑन होता है, ट्रांसफर होता है इसमें। यही एक बात है जो इसको अदर कॉन्ट्रैक्ट से अलग करती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी कन्वेंसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। अभी हम बात करते हैं जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में है तो इट प्रोवाइड्स दैट कन्वेंस इज एन एक्ट ऑफ कन्वेंसिंग और ट्रांसफरिंग एनी प्रॉपर्टी इधर मूवेबल और इमूवेबल। तो इस केस में हमने देखा मूवेबल भी है इमूवेबल भी है, बट इट डील्स विद द प्रॉपर्टी। डीड ऑफ ट्रांसफर इज कन्वेंस डीड। अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। डिफरेंस है यहाँ पे हर चीज में, कौन कौन सा डिफरेंस है। तो ड्राफ्टिंग की बात करें, ड्राफ्टिंग की डेफिनेशन हमने देख ली, तो कन्वेंसिंग की भी देख ली, तो इट इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हमको पता है कि एक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, इसमें अदर देन कन्वेंसिंग भी आएगा। वेर एज कन्वेंसिंग की अगर हम बात करें तो एम्फोसिस किस पे है इसमें, ओनली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इस केस में दूसरे एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग के केस में ड्राफ्टिंग इज जनरल थिंग एंड इट कैन बी रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अदर देन कन्वेंसिंग ऑल्सो। ठीक है, अभी हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कन्वेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। कन्वेंस का तो मीनिंग हमने देख लिया। कन्वेंस में टाइटल जो है प्रॉपर्टी का टाइटल है वो दूसरे पर्सन को जाता है, ये और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, गवर्न करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसको। एंड ये जो है ये एग्जीक्यूट होने के बाद रजिस्टर्ड होता है। ये हो गया कन्वेंस से रिलेटेड। एग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन इज अनदर एंगल विच वी आर गोइंग टू रेफर डिस्कस। बट the agreement enforceable by law is contract. It creates legal relation between parties, deals with performance and breaches, and it is governed by, ये कौन किससे गवर्न होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से गवर्न होता है। A mere contract to mortgage or sell would not amount to actual transfer of interest in the property. Conveyance, एक बात ध्यान में रखना है, conveyance it passes on the title in the property to the another person. Contract can be of various sort of things including conveyance. प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। किस तरह से वो अभी देख लेते हैं। इधर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इजी तरीके से समझाए जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। अभी इसमें जो स्टार्ट होता है वो कैसे होता है, ड्राफ्ट्समैन का रोल है इसमें। ड्राफ्ट्समैन जो है वो मेन पर्सन है, उसने वो क्या सोचता है जब वो स्टार्ट करता है ड्राफ्टिंग के लिए, तो क्या सोचता है, ही वुड से लेट मी फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है उसको, पार्टीज कौन सी है, स्टिपुलेशंस क्या है, कंडीशंस क्या है, लॉज कौन से हैं, अरेंज द फैक्ट्स इन ऑर्डर। इस बाद में स्केच बनाना है, स्केलेटन बनाना है, देन अथॉरिटी चेक करना है, अगर कंपनी है तो वेदर द अथोराइज पर्सन इज एग्जीक्यूटिंग और वेदर द कंपनी हैज गॉट द अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट। टाइटल के बारे में बात करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो ट्रस्ट चेक करना है, सर्च रिपोर्ट लेना है, लेट शेड्यूल ऐड करना है वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड एंड कंप्लीट द डॉक्यूमेंट जो भी है। तो ये बातें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ये हमारा ड्राफ्टिंग का सेशन भी निर्भर करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग भी इसी से रिलेटेड है। तो जब वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये बनाना है, व्हेन ही थिंक्स दैट ओके आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दिस दैट डीड ऑफ मॉर्गेज बनाना है, तो डीड ऑफ मॉर्गेज के लिए क्या क्या जरूरी चीजें है वो सब बातें उसको देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग इसी पर आधारित है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स में उसको क्या क्या देखना है ड्राफ्ट्समैन को, वी आर ओनली रेफरिंग
हियर टू द ड्राफ्ट्समैन बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द ड्राफ्ट्समैन। अगर ड्राफ्ट्समैन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो ड्राफ्ट्समैन क्या करेगा, ascertain करेगा the names, description and addresses of the parties to the instruments। जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। नेम्स, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज टू द आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। ऑब्टेन पर्टिकुलर्स अबाउट द मैटर्स, ऑल नेसेसरी मैटर्स विच आर नीडेड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड है तो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन क्या है तो फ्लो ऑफ टाइटल कहाँ से आया, क्या आया, किससे लिया, जो बेच रहा है उसने कहाँ से लिया है। नोट डाउन विद द प्रोविजंस ऑफ एनी पर्टिकुलर डायरेक्शंस और स्टिपुलेशंस व्हिच आर टू बी केप्ट इन व्यू और टू बी इनकॉर्पोरेटेड। और भी जरूरी बातें जो है वो सभी उसको ध्यान में रखना है। उसको एक इंटेंशन जो है वो एक्सप्रेसली बताना है, क्या इंटेंशन है ये डॉक्यूमेंट के पीछे, एग्रीमेंट जो बन रहा है इसके पीछे का क्या इंटेंशन है, डीड बन रही है तो क्या ऑब्जेक्टिव के साथ बन रही है, क्या पर्पज के साथ बन रही है। ये ड्राफ्ट्समैन का जो है वो शुरुआती रोल है। फर्स्ट वो ये सोचेगा कि मुझे ये यहाँ से शुरुआत करनी है। ये होने के बाद वो क्या करेगा, वो देखेगा कि ये जो इंटेंशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए मैं डीड ऑफ मॉर्गेज या डीड ऑफ सेल या गिफ्ट या जो भी बना रहा हूँ, इसमें मैं वेदर आई एम कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो मुझे वायलेट नहीं करना, वायलेशन ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। तो ये क्या करेगा, वो इंट्रोडक्टरी नोट पढ़ेगा एंड ऑल्सो द लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो सब्जेक्ट मैटर है वो देखेगा। नॉलेज उसको होना चाहिए, नॉलेज लॉ का होना चाहिए। जिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उसमें रोल होगा। तो ये बातें जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखो तो अगर देखें हम तो अ डीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय लिमिटेड कंपनी, अगर लिमिटेड कंपनी अगर डीड एग्जीक्यूट कर रही है तो वेदर दैट कंपनी इज परमिटेड, तो वो कैसे पता चलेगा, तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से पता चलेगा। उसका मेमोरेंडम जो है उसमें सब रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, अथॉरिटी रहेगा, सब रहेगा। सो दैट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम देयर एंड देन इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द रिजोल्यूशन। नाउ इसी में इन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए फॉलोअर्स के भी जो 5 रूल्स हैं वो भी फॉलो करने होते हैं। उसमें प्रेफर दी फैमिलियर वर्ड टू द डिफिकल्ट। फैमिलियर वर्ड्स का इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये इजी जाता है समझने में। जो डे टू डे में वर्किंग में जो वर्ड्स है वो जो अंडरस्टैंड, जो कम्युनिकेटिव है, जिसको समझना है, जहाँ पे हम ड्राफ्ट बना रहे हैं, जिनके लिए बना रहे हैं उनको समझने के लिए आसान हो जाता है अगर वो फैमिलियर वर्ड्स होंगे। इसी तरह से अगर चॉइस दिया तो हमको क्या करना चाहिए, कॉन्क्रीट, क्लियर, प्रिसाइज वर्ड्स यूज करने चाहिए टू दी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। एंड सिंगल वर्ड्स का यूज करना है हमको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स की जगह पे। शॉर्ट वर्ड्स का यूज करना है, शॉर्ट वर्ड टू द लॉन्ग वर्ड्स। सेक्शन वर्ड, ब्रिटिश वर्ड का यूज करना है टू द रोमन। दीज आर दी फॉलोअर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। अगर अगले प्रिंसिपल की हम बात करें तो वो होता है स्कीम ऑफ द ड्राफ्ट। स्केच माइंड में बन गया है, होल डिजाइन बन गया है, वो किस तरह से बना है वो मैंने देख लिया है कि मुझे ये बनाना है, ये इंटेंशन है, ये एग्रीमेंट का, और ये पार्टीज है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी आउटलाइन बनाना पड़ेगा। मुझे जो अपनी इमेजिनेशन के जरिए मैं जो बनाऊंगा, इमेजिन करके, तो अनलेस आई इमेजिन एंड अनलेस आई स्टार्ट, मेरा वो डिजाइन सेटल नहीं होगा। डिजाइन सेटल नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसीलिए मुझे वो जरूरी है कि मैं वो स्केच बनाऊं, एक मैं आउटलाइन उसकी बना के तैयार देखूं। प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फ्रेमवर्क। इसके बाद क्या होता है, स्केलेटन ड्राफ्ट बनेगा। मैंने बना, आउटलाइन किया, सब रेडी रखा है। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट ब्रीफली मैं क्या करूंगा, which he intends to incorporate in his intended draft. He should frame what is called a skeleton draft, which should be filled or elaborated as he proceeds with his work. सेल्फ अप्रेजल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या करना है, ये सब बातों में आई नीड टू चेक इट। क्या चेक करना है मुझे, आफ्टर द ड्राफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रेडी, द ड्राफ्टमैन शुड appraise it with reference to
अवेलेबल फैक्ट्स, फैक्ट सही है, एप्लीकेबल लॉ सही है, लॉ के लाइन में मैंने बनाया इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, लीगल लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स, सिंपल लैंग्वेज, लेमैन को जो है वो समझ में आए, रिपीटेशन मैंने नहीं करना है, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना है, एम्बिग्यूटी एलिमिनेट करनी है, और फाउलर्स रूल को मैंने फॉलो करना है। तो अभी हमने देखा। सिक्स प्रिंसिपल की बात करें तो स्पेशल अटेंशन should be given to certain documents, extra care before taking of the draft. It must be ensured that contractual obligations are not contrary to law. Where the facts so on. मैंने एक एग्रीमेंट बनाया इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स कि आप लीगल प्रोसीडिंग्स फाइल नहीं करोगे तो इट इज वाइड, वो ठीक नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन एंड सर्चेस रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या करना पड़ेगा, जो मुझे टाइटल चेक करना, ड्राफ्ट्समैन को क्या चेक करना पड़ेगा, टाइटल सही है या गलत है, फ्लो ऑफ टाइटल कहाँ से आया है, ओनर जो बेच रहा है वो किस तरह से बेच रहा है, वेदर ही हैज गॉट राइट्स, तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा टाइटल, और इन्वेस्टिगेट करके खुद को सेटिस्फाई करेगा यस द टाइटल इज क्लियर, एंड देन ही विल प्रोसीड। अगर कहीं एनओसी लगती है, इनकम टैक्स की एनओसी लगती है, या एमआईडीसी या इंडस्ट्रियल, कोई भी स्टेट में इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है उसकी एनओसी लगती है, तो वो ज़रूरी होती है डॉक्यूमेंट्स के साथ एनक्लोज करना, ताकि वो डॉक्यूमेंट जो है वो तो इसमें ना आए, लैब्स में ना आए, डॉक्यूमेंट्स जो है वो परफेक्ट रहे, इम्परफेक्ट ना हो। कभी हम पहली बार अगर कुछ ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा इसको इसमें स्टेक इन्वॉल्व है और बहुत सी बातें हैं, देन व्हेन यू विल टेक एक्सपर्ट ओपिनियन, तो वो भी हम साथ में रखना चाहिए इसके साथ, ताकि ये पता चले कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो हमने वेट करा के लिया था, एंड उसकी सुटेबिलिटी और फिटनेस जो है लीगल का वो परफेक्ट। अभी ये इसकी समरी है, बट जनरल गाइडलाइंस अभी हमने देख लिया, प्रिंसिपल्स देख लिया हमने, अभी हम देखेंगे जनरल गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। जनरल गाइडलाइंस है वो प्रिंसिपल्स है जनरल गाइडलाइंस में, और भी इजी बात ये है कि जनरल वर्ड्स अगर यूज करना है, ड्राफ्ट्समैन को पता होना चाहिए कि क्या करना है। जनरल वर्ड्स है तो क्या करेगा, ऑर्डिनरी डिक्शनरी रेफर करेगा, जनरल वर्ड्स के लिए ऑर्डिनरी डिक्शनरी, लीगल टर्म्स के लिए लीगल डिक्शनरी, वॉटसन की लॉ लेक्सिकॉन, अदर लीगल डिक्शनरीज में मित्रा की है लीगल एंड कमर्शियल डिक्शनरी, एंड he should use the correct meaning of the current meaning of the words, and if needed where such words केस लॉज की जरूरत है तो केस लॉज को भी रेफर करना चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स जरूरत है वहां पे यूज करना है, एंड द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस शुड बी मेड टू कन्वे द इंटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटर, इंटेंशन एग्जीक्यूटर का उसमें आना चाहिए। एक्सपर्ट्स के बारे में हमने बात करी, दैट इज रिपोर्ट। नाउ ये अभी हमने देखा जनरल गाइडलाइंस थी कि एक प्रिंसिपल्स नहीं थे, जनरल क्या करना चाहिए नॉर्मल कोर्स में, तो यहाँ से अभी हम देखेंगे डूज एंड डोंट्स ड्राफ्टिंग में। डूज की बात करें तो रिडक्शन इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू सिंगल वर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे अगर वर्ड्स हमने यूज करने हैं, बहुत सारे जिसका मीनिंग नहीं प्रॉपरली होता है, बट सिंगल वर्ड में वो अगर वो कन्वे होता है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम सिंगल वर्ड में इसको करें, नॉट टू यूज राउंड अबाउट, रिपीट नहीं करना है, रिपीट तो आगे है ही, बट राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन में क्या है कि किसी चीज का अर्थ नहीं निकल रहा है, बस बात करते जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट राउंड अबाउट चल रहा है, बात चल रही है, वेगनेस हो रहा है, मतलब नतीजा नहीं निकलेगा उसका, तो इसलिए इसको अवॉइड करना है, रिपीटेशन को अवॉइड करना है। अगर एक ही बात हमने 10 बार कहनी है तो वो कन्वे नहीं हो पाएगा और उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। शॉर्टर सेंटेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, शॉर्टर सेंटेंसेस का हमें यूज करना चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन जो होता है वो इजी हो जाता है, लेमैन को भी ये समझ में आ जाता है। और लिमिटेड वर्ड्स में आइडियाज एक्सप्रेस करने से क्या होता है, बिकॉज जिसका समय जिसके पास नहीं है और जो समय के अभाव में उसको पढ़ना चाहता है तो उसे भी ये समझ में आ जाता है।
एक्टिव वॉइस का जहां तक हो सके यूज करना है। आइडेंटिटी एंड यूज द आइडेंटिफाई एंड राइट यूज द राइट वर्ड्स। Understand the meaning of the words and sentences that as draftsman you are writing, and put yourself in the place of reader. Read the document, satisfy yourself about the content, interpretation and message. ये व्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बातों को ड्राफ्ट्समैन को में रखना है। अगर मैंने कोई ड्राफ्ट बनाया है, इफ आई हैव मेड द ड्राफ्ट, I should read it first. I should understand whether whether it is conveying what I wanted to convey, what I have prepared for it, what is the objective, and if it is okay, then I can go for finalizing. एंड डोंट्स की बात अगर हम करें तो सेम साउंड के वर्ड्स अवॉइड करने, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई टाइप के वर्ड्स जो है वो सेम साउंड के वर्ड्स होते हैं। और इस तरह के वर्ड्स हमें अवॉइड करने हैं। शुड बी नंबर्ड, देखिए इसमें पॉजेस इन द डॉक्यूमेंट शुड बी नंबर्ड, जैसे कि 1 2 3 4 5, जिसके जरिए हम रेफरेंस दे सकते हैं। निगेटिव वर्ड्स बहुत ज़रूरी है तो हमें यूज़ करना है। द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक नॉट एक्सीडिंग, ये ज़्यादा क्लैरिटी देता है इसमें, रादर देन, मोर देन और लेस देन, ये डोंट्स में आते हैं। लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ ड्राफ्टिंग की बात करें तो हम लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ ड्राफ्टिंग, ये हम बात कर रहे हैं इसकी एवरेज ड्राफ्टिंग, पुअर ड्राफ्टिंग की। अगर इस तरह से हुआ, अगर वो स्किल्ड जॉब के तौर पे नहीं लिया और बनाया ड्राफ्ट, जैसे तैसे ड्राफ्ट बन रहा है, तो क्या होगा उसमें, इट में कंटेंट डबल एंड डाउटफुल मीनिंग ऑफ द इंटेंशंस। इंटेंशन क्लियर नहीं होंगे, इनहेरेंट वेगनेस आ जाएगा, प्रॉब्लम्स इन इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, डिफिकल्टीज हो जाएगी ऑब्जेक्टिव्स को कन्वे करने में, लीगल डिस्प्यूट लिटिगेशन आ जाएगा, लिटिगेशन भी आ जाएगा, मिसरीडिंग फैक्ट्स रिजल्ट टू रॉन्गफुल जजमेंट हो जाएगा, एंड इट कैन कॉज हार्म टू यूर। देयरफॉर लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ गुड ड्राफ्टिंग जरूरी है, लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ बैड ड्राफ्टिंग इज नॉट नेसेसरी। लीगल इज शुड नॉट बी देयर। लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ गुड ड्राफ्टिंग में ये सब इसके अपोजिट आएगा। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्स बनेगा, बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होगा, लिटिगेशन नहीं होगा, और बहुत सारी जो कठिनाइयां हैं वो नहीं होगी। तो ये लीगल इम्प्लीकेशंस है ड्राफ्टिंग के। कुछ लीगल टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, जनरल लीगल टर्म्स है, और उससे हमको जो है वो फेमिलराइज्ड होना है। किस तरह से होना है वो अभी हम देख लेते हैं। डीड, डीड डॉक्यूमेंट से वेरी मच क्लोज इट इज, एग्रीमेंट से वेरी मच क्लोज, मीनिंग जो इसका है बहुत क्लोज है इसका मीनिंग एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट से। एग्रीमेंट से वो कैसे, वो देख लेते हैं। इट इज द टर्म नॉर्मली यूज टू डिस्क्राइब ऑल द इंस्ट्रूमेंट बाय विच टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स एग्रीमेंट्स पे भी लगते हैं, एग्री टू इफेक्ट एनी राइट और लाइबिलिटी। A deed may be defined as a formal writing of a non-testamentary character which purports, intends to create, declare, confirm, assign, limit, right title. तो ये क्या हो गया, डीड, डीड का पार्ट, सेल डीड, मॉर्गेज डीड, इसमें क्या होता है, सम राइट, टाइटल, इंटरेस्ट जो होता है वो क्रिएट होता है, ट्रांसफर होता है। डीड ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन डीड, पार्टनरशिप, डीड ऑफ फैमिली सेटलमेंट, लीज डीड, गिफ्ट डीड, सेल डीड, मॉर्गेज, ये सभी डीड के पार्ट्स। नॉर्टन ने जो डीड का डिफिनेशन दिया है वो कैसा दिया है, डीड इज अ राइटिंग ऑन पेपर, vellum or parchment, sealed and delivered, whereby an interest, right or property passes or an obligation binding on some person is created, or which is in affirmance of some act whereby an interest, right or property has been passed. Kinds of deeds की बात करें तो a good deed is one which conveys a good title, से हम कहेंगे good deed, and
A good and sufficient deed is marketable deed. It passes good title to the land it intends to convey. An inclusive deed is one which stays within the designated boundaries lands which are expected from the operation of the deed. ये deeds के types हैं. A latent deed is a deed. A latent deed is a deed kept for 20 years or more in men's desk, cabinet, or strong room. A lawful deed is a deed conveying a good or lawful title. A pretended deed is a deed apparently valid. Other important terms connected with deeds. Connect deed से connected other important terms अभी हम देख लेते हैं. Deed pull. Deed between two or more parties, where as many as copies made as there are parties, so that each may be in a possession of. This arrangement is known as deed pull. अगर 4 पार्टीज है तो 4 कॉपीज बनेगी और चारों को डील, इसे कहेंगे डीड पुल. डीड पोल है, इट इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ सिंगल पार्टी. पावर ऑफ अटॉर्नी इज कॉल्ड डीड पोल. ओल्डन टाइम्स की अगर बात करें तो इट वॉज पोल और कट लेवल एट द टॉप. इट हैड अ पोल और क्लीन कट एज. ये इट इज ड्रॉन इन फर्स्ट पर्सन यूजुअली. इंडेंचर. इंडेंचर ऑफ मॉर्गेज होता है जनरली, हम देखते हैं. इंडेंचर ऑफ मॉर्गेज उसका टाइटल होता है मॉर्गेज का. बहुत से मॉर्गेजेस में इस तरह के रेफरेंस है. इंडेंचर आर दोज डीड्स इन विच देयर आर 2 और मोर पार्टीज. ठीक है, 2 पार्टीज तो होते ही हैं. इट वॉज रिटन इन डुप्लीकेट. ठीक है, अपॉन वन पीस ऑफ parchment and 2 parts were severed so as to leave an indented or very edge to make the forging difficult. Indentures were so called as at one time they are indented or cut with uneven edge at the top. अगर ओल्डन टाइम्स की हम बात करें तो जो अभी हमने बात करी वही बात है इसमें. इस तरह से वो होता था ओल्डन टाइम्स में. द प्रैक्टिस वाज टू मेक एज मेनी कॉपीज, ओके, of the instrument as they were parties to it, which parts taken together formed the deed and engrossed all of them of the same skin of parchment. At present, अभी हम बात करते हैं इंडेंचर की. तो a deed between 2 or more persons importing the meaning of executed contract, conveyancing, इसे हम deed कहते हैं. deed of sale. Now Xyrographum. This was a type of handwritten document in olden times. Handwritten document. The word xyrographum was written between 2 or more copies of the document, and the parchment was cut in a jug line through this word. The idea was that the difficulty of so cutting another piece of parchment that it would fit exactly into this cutting and writing constituted a safeguard against the fraudulent substitution of a different writing for one of the parties original. So xyrographum जो हम बात कर रहे हैं वो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, और इस तरह से फॉर्जरी को रिस्ट्रेन करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है. Deed escrow. A deed signed by one party will be delivered to another party as an escrow, for it is not a perfect deed. वो परफेक्ट कब होगी? जब सब पार्टी साइन करेगी. यहाँ पे है it is a mere writing and comes into force only when signed by all parties and dated when the last party signs it. The deed operates from the date it is last signed. In other cases, escrow means simple writing not to become the deed of the express to be bound thereby until some conditions should have been performed. Components of deeds.
ऑफ डीड्स, पार्ट्स ऑफ डीड्स, डीड्स के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डीड जो है वो बहुत सारे पैराज में, पार्ट्स में डिवाइड होती है, और हर पैरा का, हर पार्ट का एक इम्पोर्टेंस होता है। वो किस तरह से होता है वो भी देख। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड टाइटल, टाइटल जो होता है वो डीड का, जैसे कि दिस डीड ऑफ लीज है, दिस डीड ऑफ कन्वेंस है, दिस डीड ऑफ सेल है, अगर सेल हो रहा है तो इस तरह से हम उसे टाइटल देंगे, तो इट इज नोन एज डीड टाइटल। एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन अगर हम बात करेंगे तो एग्जीक्यूशन का डेट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया दिस डीड ऑफ सेल है, तो दिस डीड ऑफ सेल मेड ऑन द 3rd day of March 2022। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा डीड का टाइटल देखा, डीड टाइटल देखा, बाद में हमने देखा प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डीड। अभी हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज। अगर ए और बी के बीच में सेल डीड हो रही है, डीड ऑफ सेल हो रही है, तो क्या होगा, ए अगर सेलर है और बी परचेसर है, ए अगर सेलर है, बी परचेसर है, तो इनकी जानकारी इसमें है, और इनके जो भी होगा पर्टिकुलर्स, नाम, इनका नाम है, बाद में सरनेम है, फुल नेम होगा, एज होगा, ऑक्यूपेशन होगा, एड्रेस होगा, ये डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज टू द डीड। रिसाइटल्स की बात करें तो रिसाइटल्स इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। वेयर एज अगर सेल हो रहा है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड बातचीत होगी, वेयर एज परचेसर, seller is owning this property, whereas purchaser has contacted the seller has expressed his desire to sell the property, purchaser whereas purchaser has also agreed to purchase the property। इस तरह से इसका whereas से शुरुआत होगी। and when there are several recitals तो उसी में वो आ जाएगा whereas 1 2 3 4 5। the mention of brief story जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड होगी whereas में आएगी। रिसाइटल्स की अगर बात करें तो नैरेटिव रिसाइटल्स और इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स। नैरेटिव रिसाइटल्स डील्स विद द पास्ट हिस्ट्री, किस तरह से प्रॉपर्टी का पोजीशन मिला है, फ्लो ऑफ टाइटल किस तरह से आया, चेन ऑफ टाइटल वो बताएगा। इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स एक्सप्लेन द पर्पस और इंटेंशन बिहाइंड एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, सी का पार्ट। एस्टेटम, एस्टेटम इज विटनेसिंग क्लॉज, यहाँ से शुरुआत होती है, रिसाइटल के बाद का क्लॉज है ये, यहाँ से शुरुआत होती है। This clause generally start with the words now this deed witnesses, now this deed witness as follows। यहाँ से शुरुआत होती है कंटेंट्स की, पैरास की। Consideration is vital in a document and must be clearly stated। Deed of sale में तो 100% इसको मेंशन करना ही है। It is also necessary for ascertaining the stamp duty, इसके ऊपर जो भी स्टैम्प वो कैसे कैलकुलेट होती है, उसके वैल्यू के ऊपर, जो भी प्रॉपर्टी में जो कंसिडरेशन पास ऑन हुआ होगा उसके ऊपर। रिसीट, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट बाय द ट्रांसफर, यहाँ कंसिडरेशन है, यहाँ रिसीट आ गई। रिसीट में नाउ दिस डीड विटनेसेस दैट इन परस्यूएंस ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड इन consideration of a sum of 5 lakhs paid to the transferor by transferee before the execution, means if A is selling, paid to the A by B before the execution thereof, receipt of which the transferee hereby does acknowledge। Operative clause, operative words which vary according to the nature of the property and transaction। The words used in operative parts will differ from transaction to transaction। deed of sale है तो, deed of mortgage है तो, deed of gift है तो, इस तरह से उसका जो है वो कंटेंट्स जो होगा वो चेंज होगा। The normal words in the case of mortgage आएगा transfer by way of simple etc। The operative clause is very important। Description of the property, this component requires, this part requires the deed should contain full description।
full description is necessary to locate the property. Location of the property हो जाएगा in the records of the government authorities and verify from there if such property is marketable. मार्केटेबल है या इसमें कुछ इनकम लंसेस है गवर्नमेंट के, या कोई और इनकम टैक्स के अटैचमेंट है, या और भी कुछ इसमें इश्यूज है, तो इसीलिए ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी से पता चलता है. The law relating to registration of deeds and documents mandates that full description of the property be given in the document which is presented for registration. और अगर लेंदी है तो उसको शेड्यूल अटैच करना है. पार्सल्स क्लॉज ये टेक्निकल एक्सप्रेशन है इसका, और इसमें क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी के साथ साथ ये आता है. It is necessary that in case of non-testamentary document containing a map or plan of the property shall not be accepted unless it is accompanied by the true copy. Usually, parcel clause starts with the words all those pieces and parcel of land and in etc. And further a description covers as per the type of property subjected to transfer under the deed. Section 8 of TP Act, Transfer of Property Act, provides that unless a different intention is expressed or necessarily implied, a transfer of property passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidents. जो भी राइट्स ट्रांसफरर के होंगे वो राइट्स ट्रांसफरी को पास्ट ऑन होंगे एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. एग्जाम्पल के तौर पे वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड, द इजमेंट्स जो राइट्स है, जो उससे अटैच्ड राइट्स है, लैंड से राइट्स, जो लैंड को अटैच्ड राइट्स है वो क्या होंगे, द इजमेंट्स एनेक्स्ड देयर टू द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स देयर ऑफ accruing after the transfer and all things attached to the earth. Where the property is machinery attached to the earth or the movable parts thereof. Where the property is a house, the easement thereto, the rent thereof accruing after the transfer, and the locks, keys, bars, doors, windows provided for permanent use therewith. ये पार्सल के क्लॉज में ये सब. ये पार्ट है एक्सेप्शंस और रिजर्वेशन से रिलेटेड. Certain rights to be enjoyed by the transferor over the property to be agreed. Reservations should be mentioned in that. For example, leasehold land है तो उसमें परमिशन दी है, इस हिसाब से परमिशन दी है, तो वो उसको मेंशन करना पड़ेगा. इस तरह से जो भी राइट्स उसमें है, एब्सोल्यूट राइट्स है तो कोई बात ही नहीं है. कुछ राइट्स, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ रिजर्वेशंस है, कुछ एक्सेप्शंस है, तो वो मेंशन करना जरूरी है. सेक्शन 8 of Transfer of Property Act provides the transfer of all the interest to the transferee in a property and any condition opposing provisions of law will be void. अगर वो नहीं करता है तो. नेक्स्ट क्लॉज हमारा है, नेक्स्ट पैरा है हमारा प्रीमाइसेस एंड अबेंडम. प्रीमाइसेस एंड अबेंडम. Addendum is a part of deed which specifies the interest the purchaser is to take in the subject matter. Addendum is a part of deed which specifies the interest part. Interest means कौन सा interest, जो प्रॉपर्टी के साथ आता है, जो प्रॉपर्टी का राइट है. कौन सा राइट है इसका, the purchaser is to take in the subject property. It begins with we have and to hold. This clause can define how long the interest granted will extend. It is a part of a deed to limit and define an estate of ownership granted and sometimes the type of tenancy by which the estate is to be held. इस तरह से ये clause है. Earlier in England, if there was a gratuitous transfer, the transferee was not deemed to be the owner of the beneficial estate in the property, and such cases the equitable estate wherein remain with the transferor as a resulting trust. Then this was required to be mentioned in that. क्योंकि gratuitous में क्या है, वो
कोई कंसिडरेशन के साथ नहीं दिया जाता था, कॉम्प्लीमेंट्री या फ्री के तौर पर दिया जाता था, तो ट्रांसफरर अपने राइट्स उस पर रखता था। इसीलिए ये दिस पार्ट इज देयर। यहाँ पे वो मेंशन करते थे कि कहाँ तक इंटरेस्ट पास ऑन हुआ है, टू स्पेसिफाई इन द डीड दैट इट वाज बीइंग कन्वेड फॉर द यूज ऑफ द ट्रांसफर। ये ट्रांसफर के यूज के लिए दिया है, and it was intended to give an equitable estate in it. It was for that reason that addendum commenced with the words to have, to hold to. Redundum, it is used in the matters of a deed of lease. Here the mode and time fixed for payment of rent. It begins with the term rendering or paying with reference to the rent. Thus, it is reserving clause in deed, especially the clause in a lease that specifies the amount of the rent and when it should be paid. Addendum, very important है. It is used in the matters of a deed of lease. Number 1, here the mode and time fixed for payment mention. Covenants and undertakings. The term covenant can have meaning as an agreement under seal whereby parties specify for the truth of certain facts and particulars. A covenant is explained as an agreement or a consideration promised by the parties by deed in writing, signed, sealed, and delivered, by which either of the parties pledged himself other than something is either done or shall be done for stipulating the truth of certain facts. This called covenants and also undertaking. Undertaking में covenants and undertakings. Covenant clause includes undertakings also. Generally, covenant is stated first. In some instances, the covenants and undertakings are mixed, cannot be separated. In that case, they are joined together. Words put for this as the parties aforesaid hereby mutually agree with each other as follows. This is with regard to the covenants and undertakings. Testimonium clause. The last pair of the deed is called testimonium clause. This component signifies that the parties to the document have signed the deed. A signing part. Parties have signed the deal. Deed. It makes the close of the deed and it is an important part. यहाँ पे अगर आप देखेंगे बात करेंगे तो टेस्टिमोनियम क्लॉज जो है वो कंप्लीट करता है डीड को, और वो जो क्लॉज है वो किस टाइप का है, इन विटनेस वेयर ऑफ, इन विटनेस वेयर ऑफ parties here to have hereunto set their respective hands and seals the date and year first about done. ये किस केसेस में, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज. इन अदर केसेस इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव साइंड दिस डीड ऑन द डेट अबव रिटर्न. ये टेस्टिमोनियम क्लॉज है. टेस्टिमोनियम क्लॉज में इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव साइंड दिस डीड ऑन द डेट अबव रिटर्न, इस तरह का रेफरेंस है. This clause in the deed is based on the presumption that proper parties are signing this deed. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मान लो कॉम्पिटेंट पार्टीज है, अगर मान लो दोनों पार्टीज है, परचेसर एंड सेलर, बोथ आर as per contract act, both are qualified for the purpose of execution of the agreement. कॉर्पोरेट्स है तो उनका मेमोरेंडम के हिसाब से, बोर्ड रिजोल्यूशन के हिसाब से द पर्सन ऑथराइज पर्सन इज साइनिंग दैट. तो ये प्रिजम्पशन पे ही चलता है ये क्लॉज. This deed is based on the presumption that the proper parties are signing this deed. Signatures and attestation. After attestation clause, signatures of the executants of the documents and their witnesses attesting their signatures follow. This is very, very important. This makes the documents complete. If the deed is executed by the company or cooperative society, then the person authorized in this behalf by or under the articles of association or rules and regulations or by resolutions as the case may be should sign, and seal of the company society should be so affixed.
because they are the authorized persons. Otherwise, no one can have authority. Our next component is 17, endorsement and supplemental deeds. Endorsement means, the meaning is also given under Negotiable Instrument Act. Here, endorsement means to write on the back or on the face of document wherein it is necessary in relation to contents of that document or instrument. The term endorsement is used with reference to negotiable documents. As अभी बात की हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में एंडोर्समेंट को लेके रेफरेंस है. फॉर एग्जांपल, on the back of the check, for example, on the back of the check, to sign one's name as payee to obtain cash is an endorsement. अगर उसके पीछे पेई का नाम लिखा है तो वो हो जाएगा, उसके लिए एंडोर्समेंट का काम करेगा वो. one's name as payee to obtain cash is an endorsement on the check. Thus, to inscribe one's signature on the check, bill of exchange or promissory note is endorsement within the meaning of under reference to the Negotiable Instrument Act. Endorsement is used to give legal significance to a particular document with reference to new facts. If new facts are there, certain new facts have come, कुछ नई जानकारी है तो उसमें एंडोर्समेंट के जरिए ऐड हो सकती है. एंडोर्समेंट helps in putting new facts in words on such document with a view to inscribe with a little or memorandum, with a title or memorandum, or to make offer to another by inscribing one's name on the document, or to acknowledge receipt of any sum specified by one's signature on the document, or to express definite approval to a particular document. So endorsement helps in putting new facts in words on such document with a view to inscribe with a title or memorandum. Now we'll see how. Thus, endorsement is an act or process of endorsing something that is written in the process of endorsing when a provision is added to a document altering its scope or application. Under Registration Act, the word endorsement under Registration Act has significant meaning, and it applies to entry by the registry officer on a rider or covering slip tendered for registration under the said Act, under Registration Act. This is about endorsement. Annexures and schedules. A deed remains incomplete unless particulars as required under registration law about the land or property are given. Very important. Schedules, very important with regard to शेड्यूल. शेड्यूल में क्या होता है, जो जानकारी देनी होती है लैंड से रिलेटेड, a site plan or map plan showing exact location with revenue number, mutation number, municipal number, survey number, ये सभी टोटल जानकारी जो है इसमें, so that the demised property would be traced easily. ये प्रॉपर्टी जो है वो easily identify कर सकते. Engrossment and payment of stamp duty. The draft of document is required to be approved by the parties. In case of companies, it is approved by directors. इनके board of directors रहेंगे, वो approve करेंगे in their meetings or by a duly constituted committee. उन्होंने अगर committee appoint करी होगी कंपनी ने, तो वो committee वो appoint करेगी, वो decide करेगी, and for this purpose by passing a resolution approving and authorizing its execution. This is very important. In case of companies, it's approved by the board of directors in their meeting or by a duly constituted committee. अगर उनकी कमिटी होगी तो कमिटी करेगी या वो करेगी. और इसमें by passing a requisite resolution approving, authorizing of its execution. The final version of legal document approved
can be lodged with the collector of stamps for adjudication of stamp duty. The certificate issued by the collector of stamp indicate the payment of stamp duty is made. On payment of stamp duty, it becomes ready for execution. So these are the things which are very much important. Engrossment and payment of stamp duty equally important. अभी हमने देखा annexure और schedules और endorsement and supplemental duties. Last few paras 17, 18 and this 16, 17 and 18. This is with regard to so far as the document which is ready for execution. अगर deed execution के लिए ready है, then last thing remains is the execution part, and once it is executed, then it is a complete transaction. Complete deed is executed with registration. तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आज हमने देखा है ड्राफ्टिंग का, तो इस तरह से आज हमने देखा ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग का मीनिंग और डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग और कॉन्ट्रैक्ट. कुछ हमने कन्वेंस के, कुछ हमने जनरल प्रिंसिपल्स भी देखे, ड्राफ्टिंग के डूज और डोंट्स भी देखे, गाइडलाइंस देखिए फॉर यूज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स एंड फ्रेजेस, लीगल इम्प्लीकेशन देखे हैं, लीगल टर्मिनोलॉजीज देखिए, काइंड्स ऑफ डीड्स देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ डीड्स. वो कंपोनेंट्स पार्ट्स जो है डीड्स के, उनको भी आज हमने अच्छी तरह से स्टडी किया है, देखा है और एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है. तो मुझे लगता है ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा आपके लिए, और भी इस तरह के सेशंस आते रहेंगे. मुझे उम्मीद है कि मुझे आपका जो सपोर्ट है वो इसी तरह से मिलता रहेगा. थैंक यू वेरी मच.